Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranesh Sharma and I'll be a lecturer for this term. इसके अंदर surface area and volume में this is going to be a practice session, so we'll be covering whatsoever we have already covered. जैसे कि surface area क्या होता है, volume क्या होता है, और surface area में भी हम लोग LSA की बात करते हैं, lateral surface area, total surface area. ये हम चीज पहले समझ चुके हैं कि होता क्या है. तो सरफेस एरिया क्या है? टोटल एरिया कवर्ड बाय सरफेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और इसके एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर, पैकेजिंग, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग. चलो, व्हाई आर दिस कंसेप्ट इम्पोर्टेंट? कि इम्पोर्टेंट क्यों है? आप कहीं पे भी देख सकते हैं, हम लोग कुछ भी चीज लेते हैं तो वो कंटेनराइज, हम उसका कंटेनराइजेशन करना पड़ता है क्योंकि ट्रांजिट में आसानी पड़ती है. और हम लोगों को जो है मोबिलिटी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है. अब जैसे मुझे बोला जाए कि मुझे रिसेंटली वी विल बी हैविंग 26 जनवरी, मुझे लड्डू बनाने हैं. लड्डू जो है वो बांटने हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बच्चों को देने हैं, टीचर्स को देने हैं. ठीक है. उसके लिए मैंने क्या किया, अलग अलग पैकेट बनाए तो बिकॉज एज पॉलीथीन इज हार्मफुल, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है कागज का डिब्बा बनाया हमने मिठाई का. उसी के अंदर हमने दो दो तीन तीन चार चार जो भी है, मतलब चार चार के चार लड्डू जो है वो हमने रख दिए, एंड देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. तो कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से हमें कितने डब्बे लगेंगे वो हम बना सकते हैं. और एक डब्बे में अगर हमें चार लड्डू रखने हैं, लड्डू का डायमेंशन हमें पता है, तो चार क्या उसमें सेट हो जाएंगे. मैं बहुत छोटा सा डिब्बा भी लेके आ जाऊँ, माचिस का डिब्बा लेके आ जाऊँ, उसके अंदर तो लड्डू नहीं आएगा, डिब्बा तो वो भी है. तो हमें उस डिब्बे की साइज क्या रखनी है, कैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट को सेट करना है, उसके लिए ये काम आता है. ये सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता. अगर हम बात करें ब्रिक्स मोर्टार स्ट्रक्चर की भी, जो हम यूजली जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, हमको घर बनाना है, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके अंदर भी हमें कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हमें फुल्ली इक्विप्ड करनी है जिससे कि वो फुल प्रूफ रहे, अर्थक्वेक प्रूफ रहे, ठीक है. उसके अंदर फायर जो अगर कभी कोई किसी चीज़ से हो जाए तो कहाँ कहाँ कैसे स्कोप्स हों कि जहाँ से हम कोई आदमी जो है असेंबली पॉइंट की तरफ निकल पाए. ठीक है. तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है इंजीनियरिंग और साइंस की, इस डायमेंशन में हम लोग कवर करेंगे. चलो देखते हैं. क्यूब और क्यूबाइड के बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं. टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड इज 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम इज एल बी एच. अगर लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, बराबर हो जाती है. क्यूब के अंदर एल इक्वल्स बी इक्वल्स एच. इसको एल ही बोल दो आप, या इसको क्या बोल दो, ए बोल दो. एल की जगह आप क्या बोलो, ए बोल दो. तो इस फॉर्मूले में अगर इसको रखे तो ये कितना हो जाएगा, 2 a² + a² + a², मतलब 3a² टाइम्स 2, मतलब ये हो गया 6a². आ गया आपका टी ए से राइट. इधर ए इंटू ए कर दोगे तो a³ आ जाएगा. तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट कैलकुलेटेड. सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर क्योंकि ऐसा होता है, 2πRH इस एल एस है, मतलब वो इस कर्वेचर पार्ट का 2πRH है, ठीक है ना. लेकिन उसमें अगर ये एरिया ऑफ बेसिस भी ऐड कर दें तो 2πRH प्लस, कितने हैं, दो बार है πr². 2πr कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बच गया, आर. सॉरी, यहाँ पे क्या बच गया, एच. इसको कैंसिल करो, 2πr, यहाँ पे क्या बच गया, एच, प्लस ये कितना हो गया, आर. आ गया आपका. वॉल्यूम इज πr²h. कोन के अंदर πrl, कोन क्योंकि ऐसा होता है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द बेस, लेकिन दिस इज नोन एज एल. एल स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट, तिरछी हाइट है ये. एक और हाइट होती है कोन के अंदर, ये भी एक हाइट है, लेकिन ये अपराइट हाइट है, लेकिन ये स्लांट हाइट है, ठीक है. तो ये हो गया πr l + r, वही सेम वाला कॉन्सेप्ट, और 1/3 πr² एच एस एच वॉल्यूम. स्फेयर ऐसा होता है, हेमिस्फेयर ऐसा होता है, बीच में से काट दिया गेंद हो गई, है हेमिस्फेयर है, ठीक है. तो स्फेयर का 4πr², इसको 2 से डिवाइड किया तो 2πr², हेमिस्फेयर का सी ए से, ठीक है ना. हेमिस्फेयर, अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr² आधा कर दिया, तो 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 πr³ आ जाएगा. तो एक रूम है जिसके अंदर वॉल्स हैं इतने की. इट्स लेंथ इज, लेंथ गिवन है, सबसे पहले क्या करो, गिवन चीजों को लिख लो आप. ब्रेथ इज 7.5, हाइट निकालनी है. तो 2h l, इसका फॉर्मूला है 2h l + b, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है पहले से.
आपको बाकी सब पैरामीटर में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकल आएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं अपन? क्यूब का वॉल्यूम इज ए क्यूब इज 64। ए कितना आया? 8। 8 आया? 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज 6 × 8 स्क्वायर, 6 × 4 स्क्वायर। बस आ गया आंसर आपका। ठीक है। अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज आउटर डायामीटर, सिलेंड्रिकल पाइप है तो दो तरह के डायामीटर होंगे, एक तो ये हो गया आउटर डायामीटर, और एक हो गया ये इनर डायामीटर। तो अगर थिकनेस आपकी 1 दे रखी है तो आउटर डायमीटर, आउटर जो भी रेडियस आएगी, ये कितनी आई, इसका 2 कर दो, 25/2 कर लो। इस वट 25/2, 1 to 12.5 आ गया। तो इनर रेडियस कितनी आ जाएगी, इसमें एक माइनस कर लो, 11.5 आ जाएगी। अब टी ए से निकल जाएगा सिलेंडर का, बिल्कुल। एरिया ऑफ रिंग निकलेगा पहले। ठीक है। तो ये आ गया, दोनों रेडियस आ गई, हाइट आ गई आपके पास में। 2πr, r+h+this, एरिया ऑफ रिंग निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आ गया आंसर। अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ दिस, तो कोन ऐसा होता है कुछ, इसकी रेडियस कितनी है? 3। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया πrl 47.1, रेडियस दे रखी है, एल निकल जाएगा। हाइट बोल रहे हैं इतना, वॉल्यूम निकाल दो, तो हाइट है 1/3 πr² एच होता है। तो एच हमारे पास है ही, वॉल्यूम निकालना है हमें, निकालने के लिए क्या चाहिए? 1/3 πr²एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करो। वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, जो गिवन डेटा दे रखा है 47.1 है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट दिस पीपल हैव गिवन। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सिंपल है, स्फेयर के आधे कर दो, जो भी फॉर्मूला है। सी एस ऑफ एन हेमिस्फेयर डोम इज दिस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ भी नहीं करना है, सी ए से दे रखा है आपको। सी ए से इसका कैसे निकालते हैं? 2πr² से, 2πr² इज दिस, रेडियस निकालो, कैलकुलेट कर लो 1। भाई वो तो उसका होता है 4/3 πr³, इसका कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। ठीक है, ये सी ऐसे हो गया, रेडियस हो गई, ये आंसर आपका रेडियस निकालने के बाद। हाउ मेनी स्पेयर्स ऑफ वन रेडियस कैन फिट इनसाइड स्पेयर ऑफ रेडियस 10? डिवाइड करना है, यूनिटरी मेथड, वॉल्यूम निकाल लो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1000/1, 1000 आ गया। रियल लाइफ प्रॉब्लम में एक और है, सिनेमा हॉल विद डायमेंशन दिस दिस नीड्स टू अकोमोडेट पीपल ईच रिक्वायरिंग इतने एयर, वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड, डिवाइड द वॉल्यूम बाय दिस। वॉल्यूम आया, डिवाइड कर दिया, तो इतना आपका आ गया। हाउ मेनी पीपल कैन फिट, तो 600 पीपल फिट। हाँ, हालांकि हम 600 को पूरा नहीं पैक करेंगे, कम ही रखेंगे, जिससे कि कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है। अ कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टी एस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में, बस ये रहा आपका टी एस है। एरिया ऑफ बेस भी ऐड हो जाएगा ना, पाई आर एल के साथ में, बस आंसर आ गया। This is a practice question. I'll be marking this as HW. Although this question is very simple, the answer is straightforwardly given to you. कुछ नहीं करना, देख लो इसको, तो सब चीजें दे रखी है, πr² एच निकालना है बस। पाई को मैंने पाई रख दिया। सरफेस एरिया 4πr² इज गिवन, रेडियस निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। 4πr² इज गिवन, r² आ गया, r7 आ गया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, नॉर्मल चीज जो भी हम लोग कवर करना चाह रहे हैं इसके अंदर, थोड़ी एप्लीकेशन पार्ट कवर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।